अलवर का ये जिला परिषद है जहाँ पर जिला प्रमुख बैठते हैं और मेरे साथ में कुछ थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं। इनकी एक मांग क्या है, मास्टर बन गए लेकिन अब तक इनको स्कूल नहीं मिला। ये कौन सी भर्ती है, कब आई थी, कब इसका एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट कब आया और ये भर्ती अटकी हुई क्यों थी? सर ये भर्ती 2022 की है। इसका पहली बार 2023 में मई में रिज़ल्ट आया, उसके बाद में अगस्त में इसका फाइनल रिज़ल्ट आया। उसके बाद में चुनाव के आचार संहिता की वजह से ये भर्ती कुछ समय के लिए अटक गई, कुछ प्रश्नों पर यथास्थिति के कारण। उसके बाद में यथास्थिति हटी सर अभी मई में 31 मई को। उसके बाद में जो हमारा शिक्षा निदेशालय है बीकानेर, उसने 6 तारीख को ऑर्डर किए कि ये जो बच्चे रह गए ये सब योग्य विद्यार्थी हैं, इनको नियुक्ति दी जाए। विभाग ने केवल 1 दिन में काम करके रख दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर जो विभाग में लोग हैं वो एक प्रकार से मैं सीधी भाषा में कहूँ अंधे बहरों की सरकार है, या हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि विभाग में कोई मुखिया और जिम्मेदार व्यक्ति है नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति फ़ोनों को बंद करे रखते हैं, वो देख दूसरे पर टालते हैं, दूसरा तीसरे पर डालता है। ऊपर वाले अधिकारी कहते हैं नीचे का काम है, हमारे पास नहीं है। नीचे वाले कहते हैं कि ये जिला प्रमुख जी का काम है। जिला प्रमुख जी पिछले 4 दिन से हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे को कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला है। यदि यहाँ से जब तक अनुमोदन नहीं होगा तब तक हम हमारी स्कूलों में नहीं जा सकते, हमारी नियुक्ति नहीं हो सकती। असली माजरा ये है कि जिला प्रमुख जी इस काम को जानबूझ के लेट लतपीती कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि मालिक जब यहाँ पर है ही नहीं तो और लोग हमारे को कौन सुनेंगे। सच्चाई ये है सर। कितने लोगों की भर्ती थी ये, कितने लोग भर्ती हुए थे इसमें? सर ये पूरे राजस्थान की 21,000 पदों की भर्ती थी। अलवर में ये 1,000 पदों पे आदेश आए थे कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करवानी है। इसमें से लगभग 800 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और लगभग 145 बच्चे अभी रुके हुए हैं। कुल मिला के जो 21,000 भर्ती थी उसमें से कुछ बच्चे तो ज्वाइन कर चुके हैं बहुत पहले ही। बिल्कुल 15,000 ज्वाइन कर चुके हैं पूरे राजस्थान से वो, और ये जो बचे हुए 6,000 हैं इनके साथ में क्या दिक्कत थी? ये 6,000 बाहर से डिग्रियाँ करके आए थे, जिसके कारण इनको रोका गया था डिग्री वेरिफिकेशन के नाम से। लेकिन डिग्री वेरिफिकेशन के नाम से लगभग 3 महीने आचार संहिता में घुल गए थे। फिर उसके बाद कोर्ट के द्वारा यथास्थिति के आदेश जारी हुए और अब 31 मई को हमारी यथास्थिति का आदेश को कैंसिल किया गया और कोर्ट ने इस भर्ती को बहाल किया। और अब 7 जून को हमारी बीकानेर निदेशालय के द्वारा ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो चुके हैं, लेकिन अब जिला परिषद अलवर के द्वारा हमारे पदस्थापन आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या बता रहे हैं ये? क्यों आपको जब टेस्ट पास कर लिया, पहली बात तो इतनी लंबी भर्ती प्रक्रिया चल गई, कोर्ट में भी चली गई, उसके बाद में भी अगर जिला प्रमुख से बातचीत हुई आपकी? सर जिला प्रमुख से बात हुई है, वो बोल रही हैं कि मैडम है अपने यहाँ पे। जिला प्रमुख तो बलबीर छिल्लर हैं। हाँ, जिला परिषद सीओ होंगी। सीओ मैम से बात हुई है, वो उनके ऊपर टाल रही हैं कि बलबीर छिल्लर जी नहीं कर रहे हैं, जिला प्रमुख साहब नहीं कर रहे हैं। और वो जिला प्रमुख से बात हुई तो वो दिल्ली गए हुए थे, अभी उनसे बात हुई तो ये बोल रहे हैं कि मैडम नहीं कर रही है। आपस में एक दूसरे के ऊपर टाल के और हमें अटकाने की कोशिश की जा रही है सर। तो कितने तारीख लास्ट डेट जो कोर्ट की तरफ से वो क्या है? सर 7 मई को बीकानेर निदेशालय से ऑर्डर जारी हुए थे और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है इनको। 7 जून को हुए थे और 7 जून से 1 हफ्ते का इनको टाइम दिया गया है कि इनको इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, इनको स्कूल में भेजा जाए इनको। और यही है सर। अभी आप कह रही थी कि मेरे साथ में कुछ टीचर्स हैं, आप कुछ बता रही थी कि जिला प्रमुख की और इनके आपस में क्या मामला, बताओ ना। इनसे पूछो। नहीं सर मैं नहीं बोल सकती। कैमरे के पीछे से तो बड़ा बोल लेते हैं। हाँ, जिला प्रमुख से किन किन लोगों की बात हुई, मुझे एक बार बताएगा कोई? यहीं पे अभ्यर्थी थे, कल तो और भी ज़्यादा थे अभ्यर्थी आए हुए थे। उन सब किसी जिनके पास नंबर थे या कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जब बात हो पा रही थी, यही था कि मेरे पास अभी फाइल पहुंची ही नहीं है, मेरे पास जैसे पहुंचेगी मैं कर दूंगा। आज उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, बात है हो नहीं पा रही। और सीएम साहब की मीटिंग हुई थी भर्तियों से रिगार्डिंग, पीछे आपकी न्यूज़ में देखा था, उन्होंने बस यही बोला था कि अभ्यर्थी बहुत परेशान हो चुके हैं। देखा हुआ है मैंने ये चीज़ें, अब आई है ना सरकार, बोला उन्होंने खुद ही ये बात बोली थी कि तुम्हें सेवा का मौका मिला है इन अभ्यर्थियों की, इनका ये परेशान हो रखे हैं जिनकी, जो जितना हो सके, जितना काम जल्दी हो सके ना उतना करो। यहाँ पे लग नहीं रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं। आपने चुनाव के दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का एक वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि भूपेंद्र यादव को जिताओ ताकि मेरी दुकान चलती रहे। किस ने देखा आप में से? मैं नहीं देख पाया वो वीडियो। नहीं देख पाए आप में से किसी ने देखा? आपने देखा? हाँ देखा था मैंने। उन्होंने कहा था भूपेंद्र यादव को जिताओ और हम आपका काम करने के लिए और यहाँ पे जितने भी कार्य होंगे हम आपकी बातों को मानेंगे और हमें वोट दो। और वो दुकान चलाने की बात कर रहे थे, इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं था उनका। मेरा ऐसा कुछ। दरअसल इस देश को राजनीति चलाती है और राजनेता चलाते हैं। जब इतना बड़ा पढ़े लिखे युवा अगर राजनीति की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो वोट
आते हैं तब उनसे बातचीत नहीं करेंगे, अपने उनसे वादे नहीं करवाएंगे गांव में पंचायत में बैठकर, तब तक ऐसा ही हाल होता रहेगा। भाई आपकी तो 4 दिन से तो जिला प्रमुख जी आए नहीं है यहाँ पे। वोट दिया था आपने? जी मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया था, लेकिन वोट देने गए थे आप? जी, वोट देने की बात अलग है। मैं यहाँ पे राजस्थान से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं आप राजस्थान से कौन कौन है यहाँ? आपने वोट किया था? वोट किया था। अच्छा, तो जो नेताजी वोट मांगने आए थे उनसे आपने पूछा था कि हमारे साथ में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? नहीं, उस टाइम तो ऐसे बोलते हैं, इतने बड़े वादे करते हैं कि एक बार हमारी सरकार आने दो, हमारा कैंडिडेट आने दो, उसके बाद तुम्हारे एक फ़ोन पे काम होगा। लेकिन अब फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन करते हैं तो ऐसे बोल रहे कि फ़ोन कट करके कि हमारे पीए से बात करो। पीए के पास जाते हैं, पीए बोलते हैं कि मैंने मेरा काम कर दिया, यहाँ जिला प्रमुख साहब करेंगे। उनके वापस फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा। हम 4 दिन से आ रहे हैं, कोई किसी का किसी प्रकार से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है, न कोई काम कर रहा है। इनका आपसी मैटर है, कोई फाइल के चक्कर में, उस चक्कर में हमको यहाँ अटका रखा है। किनका आपसी चक्कर है? ऐसे मैडम का, एसईओ का और जिला प्रमुख का है। तो आपको किसने बताई अंदर की जानकारी कि ये पूरा जिला परिषद को पता है, पूरा जिला परिषद बोल रही है इनका कोई आपसी मैटर है, इस वजह से आपका काम रोका है। नहीं, हमको क्या पता कि इनका क्या मैटर चल रहा है। ये जिला परिषद बोल रही है, पूरी स्टाफ बोल रहा है, सभी क्या बता रहे हैं वो? कि इनका आपसे कोई मैटर है, इस वजह से आपका काम नहीं हो रहा। मैटर भी तो बताया होगा, क्या क्या मैटर? वो कोई फाइल का मैटर है, वो फाइल नहीं हो रही, इनकी साइन नहीं हो रहे, उस चक्कर में हमको रोक रखा है। वो पहले फाइल का वो काम होगा, फिर हमारा काम होगा। अच्छा, पहले उनका काम होगा, उसके बाद में हमारा काम, हाँ, वो प्रायोरिटी पे है, हमारा सेकेंडरी है। वो ज़रूरी है, हमारा ज़रूरी नहीं है। इनके हिसाब से हमारा काम कोई ज़रूरी नहीं है। वो पहले फाइल होगी, उसके बाद हमारा काम होगा, ये बोल रहे हैं। तो आपकी क्या क्या डिमांड है? अब आप लोगों की क्या क्या चाह रहे हो आप लोग? बस यही है, जितनी जल्दी हो सके हमारा अनुमोदन करके हमें स्कूलों में पहुंचाएं। वोट डालने गए थे आप? हाँ, वोट डालने गए थे। चलिए, अच्छा कि आपने वोट डाला। जिसको भी आपने वोट डाला, जो भी साथ में आए होंगे, आपने उनसे पूछा कि अगर हमारे साथ कोई समस्या आएगी तो हम किससे बात करें? ये तो बोला था, पर वो फ़ोन ही नहीं उठाते। क्या नहीं उठाते? वो जो बीच में जो लोग रहते हैं, जो आपके पास लेके आए होंगे किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उनसे आपने पूछा नहीं कि ये डायरेक्ट फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो नहीं पूछा उनसे। ये तो नहीं पूछा। क्यों? जाति में, बिरादरी में, धर्म के नाम पे वोट दे के आए होंगे। हाँ, हैं? सही है। ये देखिए, जब तक आप जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पर वोट करेंगे, आपको यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा। एक तो मास्टर बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है, कोर्ट में अटक जाती है। ये भर्ती भी 6 महीने के आसपास कोर्ट में अटकी रही। अब जब कोर्ट से स्टे हटा है, कोर्ट ने कहा है कि इनको नियुक्ति दी जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पेशल मीटिंग करके कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है 3rd ग्रेड में, उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। अलवर जिले के जो जिला प्रमुख है वो और जिला परिषद CEO जो भी यहाँ लगी हुई है, उनके बीच में किसी फाइल पर साइन को लेके टकराव है, और टकराव का जो खामियाजा है ये सेलेक्टेड जो मास्टर हैं, टीचर्स हैं, इनके जीवन पर आ रहा है। क्योंकि एक दिन अगर कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो जैसे ज्वाइनिंग आपकी कल होगी तो रिटायरमेंट में भी इसके कोई फ़ायदे और नुकसान होते होंगे। हाँ, सीनियरिटी का फ़र्क पड़ता है सर इसमें। अच्छा, ये है कि 1 जुलाई से जो नया इंक्रीमेंट लगेगा, अब हमारा प्रोबेशन 9 महीने पीछे हम बाकी बच्चों से। अच्छा, हमारा प्रोबेशन उनसे 9 महीने बाद होगा, उनके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वो बाद में लगेगा। हमारा फिक्सेशन 9 महीने आगे चला गया, सब कुछ हम उनसे पीछे हैं। 9-10 PhD कर लिया आपने इस मामले पर? बिल्कुल कर रखी है सर, 10-11 महीने से यही कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, जिला परिषद जा रहे हैं, बीकानेर जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, शिक्षा संकुल जा रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया। ये मास्टर तो अच्छे बनेंगे क्योंकि अच्छा बोल लेते हैं। अगर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर तक ये आवाज़ जा रही हो तो इन बच्चों का जो काम है, जो इनकी नियुक्ति है, उस पर साइन करवा दिया जाए। आपसी मतभेद जो भी आपके चल रहे हैं उनको आप बाद में भी ख़त्म कर सकते हैं, वो दूसरे मामले हैं, लंबे चलेंगे। और इन बच्चों के साथ में न्याय करवाया जाए। जिला कलेक्टर अगर इस वीडियो को देखे तो बात करें जिला प्रमुख से, और बीजेपी के जो नेता हैं अभी वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, अगर उन तक भी आवाज़ जा रही है तो इस मसले का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।